वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। टेंसेस को आज हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ही समय लगाएंगे। एक ये चार्ट है मेरे पास आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। एक मैंने आपको अपने फॉर्मूले से बताया था, राइट। एक और ये फॉर्मूला है देखने का, समझने का, छोटे तरीके से चीज़ों को, राइट। तो आप देखेंगे वही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है, राइट। उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव जिसको हम कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव, राइट। ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है इसके अंदर, फर्स्ट फॉर्म विद एस एंड ई एस। ये आपको मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा एस और ई एस की क्या कहानी है, राइट। कि डू के साथ डज क्यों लगता है, राइट, और ईट के साथ ईट्स क्यों लगता है, राइट। ही ईट्स क्यों होता है, राइट। ही डज क्यों होता है, राइट। डज यानी कि DOES, राइट। कॉन्टीन्यूस है तो जैसे मैंने बताया था इज एम आर तो होगा ही, और साथ में ING, अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा हो तो, राइट। एंड देन अगर परफेक्ट है तो हैज़ हैव होना ही होना है, राइट। थर्ड फॉर्म सेकेंडरी है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज हैज़ हैव से आपको याद आ जाना चाहिए, क्योंकि हैज़ हैव के साथ अगर बीन है तो ही वो कुछ और बनेगा, अदरवाइज हैज़ हैव आते ही परफेक्ट आपका ये बन जाता है प्रेजेंट के केस में, राइट। पास्ट के केस की बात करते हैं, सेकंड फॉर्म की मैंने बात करी थी और डिड की बात की थी, राइट। इसके अंदर डिड इन्होंने नहीं बताया है, बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं ये टेबल शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये टेबल समझना आसान रहता है। उसी प्रकार से कॉन्टीन्यूअस वॉज वर्क के साथ ING आ गया हमारा, राइट। और परफेक्ट जो हैड, ही हैड गॉन, वो जा चुका था। एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाता है समझने के लिए, राइट। दे वर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे थे, राइट। रहे थे, कॉन्टिन्यूटी थी, राइट। दे हैड प्लेड, वो खेले थे, खत्म हो चुकी बात, खेल चुके हैं भैया, कहानी खत्म हो चुकी है। दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो लोग खेल रहे थे 2 घंटे से, यानी खेले तो थे ही, ये बात तो क्लियर है, बट कितने घंटे से खेल रहे थे, 2 घंटे से खेल रहे थे, कॉन्टिन्यूटी थी, राइट। फ्यूचर की बात करते हैं, हमारे वाले फॉर्मूले में हमने शैल का इस्तेमाल नहीं किया था, ऑब्वियस सी बात है, विल और शैल का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए ही होता है, राइट। शैल और विल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये भी हम एक अलग से क्लास में स्पेसिफिकली बता देंगे। आजकल बोलते समय लोग अधिकतर ध्यान नहीं रखते हैं इसका, जब हाँ आप अंग्रेज़ी के टेस्ट देंगे, पेपर देंगे, तो वहाँ विल और शैल का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बोलते समय पीपल टेंड टू इग्नोर दिस, राइट। फिर हम आ जाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, विल बी, आई विल बी गोइंग, दे विल बी ईटिंग, राइट। राम विल बी गोइंग टू मुंबई, तो विल बी जैसे कि मैंने आपको बताया था, और उसके बाद ING तो कॉन्टिन्यूटी को बताता ही बताता है, राइट। उसके बाद हमारे आ जाते हैं परफेक्ट, दे विल हैव स्टडीड, थर्ड फॉर्म, वो लोग पढ़ चुके होंगे, राइट। परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि पढ़ते समय ना बड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अपनी लाइफ में लिखते समय की बात छोड़ देते हैं, बात करते समय जो मेरा एक अनुमान है 60, 70, 75% तक अधिकतर जो सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं वो आपके प्रेजेंट सिंपल होते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, राइट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो खैर जब आप रेगुलर वाली बात कर रहे हैं, हमें लगता है क्योंकि हम ING हर जगह लगा देते हैं, राइट, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी कम ही इस्तेमाल होता है, राइट। लेकिन पास्ट परफेक्ट का और पास्ट सिंपल का बहुत इस्तेमाल होता है, रादर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, राइट। और फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल का और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बहुत इस्तेमाल होता है। आप बोलते हैं ना, आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेटर, राइट, आई विल बी गेटिंग माई सैलरी, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये इसी प्रकार का रहता है कि कुछ लिमिटेड इसमें टेंस हैं जिनका आप अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस क्लास को फिर आज हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, आपको बेसिक ये दे करके, राइट। कुछ असेसमेंट्स हैं, आप उन्हें देखिए, समझिए,
राइट। उन असेसमेंट्स को अगर आप देखेंगे, मैं आपके लिए कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो जैसे है आई विल बी गोइंग टू माई होम टाउन टुमारो, काफ़ी बार बोलते होंगे आप ये, राइट। तो विल बी आ गया, तो विल है तो ये तो हमें पता है कि फ्यूचर है, और बी आ गया तो फिर क्या है, कॉन्टीन्यूटी आ गई इसके अंदर आईएनजी के साथ। तो आई विल बी गोइंग टू माई होम टाउन टुमारो, कल मैं अपने कहाँ होम टाउन की तरफ जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं होम टाउन को, आप ट्रांसलेशन में देख लीजिएगा, राइट। उसके बाद है माई टाइपिंग स्पीड वॉज गुड, मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी थी। अब इस आईएनजी को देख के कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे आईएनजी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास वॉज की बात आ रही है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, पास्ट सिंपल। कन्फ्यूजन अगर होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि कुछ सेंटेंस होते हैं जो कभी कभी आपके लिए आपको लगता है कि वर्ब है, बट वो वर्ब होते नहीं है उस जगह पे, और वर्ब ना होने के कारण सेंटेंस का टेंस बदल जाता है, इसलिए उसका मतलब बदल जाता है, राइट। तो फिर से आप अगला असेसमेंट देखें, समझें और करें, उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।